नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अमरनाथ के दर्शन, गुफा में की बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना। सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। सीडीएस विपिन रावत और सेनाध्यक्ष नरवणे भी साथ रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा। कुपवाड़ा में फॉरवर्ड पोस्ट पर की सैनिकों से बातचीत। रक्षा मंत्री ने जवानों का बढ़ाया हौसला। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी। सुरक्षा बलों ने तोड़ी आतंकियों की कमर। पिछले 2 दिन में 6 आतंकियों का किया खात्मा। दहशतगर्दों पर मौत बनकर टूट रही भारतीय सेना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का बड़ा खुलासा। भारत में आईएस की कमान संभाल रही है मेट्रो सिटी की महिलाएं। सोशल मीडिया के जरिए फैला रही है विचारधारा। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की थी साजिश। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से अब तक 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। दुनिया में 5,99,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 84,70,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। और भारत में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 10,38,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 26,273 लोगों की मौत, तो वहीं 6,53,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटों में 34,884 नए पॉजिटिव सामने, तो वहीं 671 लोगों ने गंवाई जान। देश भर में अब तक कोरोना के 3,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हुए। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। आज भी 184 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 28,000 के पार। 550 मरीजों की हुई मौत। असम में बढ़ रहा बाढ़ का तांडव जारी। खतरे के निशान के ऊपर बह रही ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां। 33 जिलों में से 27 जिलों में बाढ़ का असर। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। काजीरंगा अभयारण्य में भरा पानी। ऊंचाई वाली जगह पर चढ़े जंगली जानवर। बाढ़ से अब तक 102 लोगों की मौत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने दी 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में आईएमडी का रेड अलर्ट। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में 19-20 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी, तो वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। यूपी के अमेठी में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ किया आत्मदाह। विधानसभा के बाहर खुद को लगाई आग। स्थानीय लोगों से हुआ था नाली को लेकर विवाद, तो वहीं दबंगों ने की मां बेटी से मारपीट। अमेठी में मां बेटी के आत्मदाह वाले मामले में सरकार ने लिया एक्शन। एसएचओ, दरोगा और 2 कांस्टेबल हुए सस्पेंड। पुलिसकर्मियों ने दबंगों के बजाय मां बेटी को ही बनाया था आरोपी। अमेठी में मां बेटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए एमआईएम नेता गिरफ्तार। अमेठी के कांग्रेस नेता अनूप पटेल पर भी आरोप। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बरेली में स्थित जिला अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। शराब के नशे में धुत वार्ड बॉय ने अस्पताल में भर्ती किशोरी से की छेड़छाड़। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर। सहारनपुर में दिन दहाड़े दुकान से नकदी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। बच्चन परिवार में कोरोना। नानावटी में भर्ती ऐश्वर्या आराध्या की हालत में सुधार। दोनों को अमिताभ अभिषेक वाली वीआईपी विंग में किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के कनकवली में शिवसेना सांसद की बेटे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। सांसद के बेटे ने ट्रैफिक पुलिस से की बदतमीजी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से सांसद है विनायक राउत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में मुंबई पुलिस की कार्रवाई ने पकड़ी रफ्तार। कई बड़े लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस। वाईआरएफ हेड आदित्य चोपड़ा से 4 घंटे चला सवाल जवाब का सिलसिला। देह व्यापार रैकेट के मास्टरमाइंड सोनू पंजाबन ने की आत्महत्या की कोशिश। जहरीली दवा पीने से बिगड़ी तबीयत। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज जारी। गुजरात के वलसाड में वन भूमि आवंटन की शक्तियों और आदेशों तथा वितरण कार्यक्रम आयोजित। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए सीएम विजय रूपानी। कार्यक्रम में कई मंत्री और विधायक भी रहे मौजूद। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, सीएम ऑफिस से ऑडियो टेप नहीं हुआ जारी। ऑडियो टेप फर्जी हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। जयपुर में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी का आज 6वां दिन। होटल पैरामाउंट में ही रुके हैं कांग्रेसी विधायक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता भी होटल में मौजूद। पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा भाजपा पर निशाना। कहा, मानेसर में हुआ कानून का उल्लंघन। विधायक खरीद फरोख्त मामले में पीएम मोदी और अमित शाह दे जवाब। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रघु शर्मा भी साथ रहे मौजूद। सियासी संग्राम के बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का बड़ा बयान। सियासी घटनाक्रम को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भंवरलाल शर्मा पर भी लगाया और कहा, भैरों सिंह शेखावत के समय में भी किया था सरकार गिराने का प्रयास।
सियासी उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा नेता कैलाश मेघवाल ने खुद 2 महीने से चल रहे हॉर्स ट्रेडिंग के खेल को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, पाप और षड्यंत्र कांग्रेस के अंदर और ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर राजस्थान में सियासी घमासान। कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर दर्ज हुआ परिवार। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में पकड़ा तूल। ऑडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई एसओजी की टीम। होटल आईटीसी में छानबीन के बाद एसओजी और सीआईडी सीबी ने हरियाणा में ही डाला डेरा। दोनों टीमें विधायक भवलाल शर्मा की कर रही है तलाश। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग के मामलों में लंबी पूछताछ के बाद एसओजी ने भाजपा नेता संजय जैन को किया गिरफ्तार। धारा 124 से 120 बी में आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रोडक्शन वारंट पर संजय जैन से पूछताछ की तैयारी शुरू। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला। आरोपी अशोक सिंह ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार। एसओजी के प्रार्थना पत्र पर एसीएमएम 2 की अदालत में हुई सुनवाई। एसओजी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वॉइस सैंपल की मांगी थी इजाजत। जालौर के जसवंतपुरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर से आए सहायक लेखाधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी से लगभग 1,79,000 की नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त। जोधपुर के सहायक लेखाधिकारी मूलचंद पालीवाल पर गिरी एसीबी की गाज। आरोपी को वापस जोधपुर लौटते समय किया गिरफ्तार। वित्तीय लेखों में आक्षेप और वसूली प्रस्तावित नहीं करने के एवज में ली थी रिश्वत। जालौर के सायला में सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पेड़ से लटका युवती का शव। पांथेड़ी गांव का है मामला। जांच में जुटी पुलिस। सायला में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज करने से भड़की भीड़। ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। युवती का शव उठाने से परिजनों ने किया इनकार। चौकी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर चोरों ने किया हाथ साफ। लाखों रुपए का सामान लेकर चोर हुए फरार। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और की जांच पड़ताल। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। सिरोही के सिरोहिया गांव में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। बीकानेर निवासी हरि गोस्वामी के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के कारोता थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मृतक के पैरों पर मिले चोट के निशान। शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। जामजोड़ी क्षेत्र का है मामला। डूंगरपुर के देवल गांव में युवक ने की आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। पाली के सुमेरपुर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध बजरी परिवहन। तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी ने की कार्रवाई। बजरी परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। भिलवाड़ा के सवाईपुर में बदलियास थाना पुलिस की कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस की कार्रवाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। अजमेर की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के चालान काटने के शुरू। ट्रैफिक टीआई सुनीता गुर्जर ने बताया, लोग बिना हेलमेट और बिना कागज साथ की गाड़ियों को सड़क पर दौड़ा रहे हैं, जिसके चलते आज वाहनों के काटे चालान। बारा के कस्बा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर पर गिरा 11 केवी लाइन का तार। करंट के कारण ट्रैक्टर के टायर जलकर खाक। चालक ने कूदकर बचाई जान। लोगों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। दौसा के बांदीकुई नगर पालिका में बंदरों का आतंक। लोगों की शिकायत पर नगर पालिका कर्मचारी नहीं दे रहे ध्यान। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। हादसे में खलासी को आई मामूली चोट। पुलिस ने घायल खलासी को अस्पताल में कराया भर्ती। पियावड़ी के पास राजसमंद भीलवाड़ा राजमार्ग पर हुआ हादसा। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। कोलायत के हदा गांव में लगाया जांच शिविर। 100 से ज्यादा लोगों की हुई सैंपलिंग। कोटा में हुआ कोरोना का ब्लास्ट। आज 30 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। 970 पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूटी खान का बिसाऊ दौरा। थाना परिसर और गौशाला का किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों को पौधारोपण के लिए किया प्रेरित। तो वहीं बंद पड़े स्कूल भवन के हालातों का लिया जायजा। झुंझुनू में मनाई गई शहीद मेजर पीरू सिंह की 72वीं पुण्यतिथि। पैतृ गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। कलेक्टर यूटी खान और एसपी जेसी शर्मा भी हुए शामिल। नागौर के कुचामन सिटी के मारोड चिकित्सालय पे व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। कोविड सेंटर में मरीजों ने किया हंगामा। खाने पीने की व्यवस्थाओं को लेकर किया हंगामा। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में मनरेगा कर्मियों ने किया धरना प्रदर्शन। समय परिवर्तन की मांग को लेकर जताया विरोध। विकास अधिकारी किशन सिंह से हुई वार्ता। प्रतापगढ़ के अरनौद में थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का अभियान। लंबे समय से फरार स्मैक सप्लायर आमिर खान को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ जारी। सीकर के फतेहपुर में जनता को मिलेगी राहत। आमजन के लिए 4 सार्वजनिक पार्क खुलेंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की याद में ओम पार्क का किया उद्घाटन।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।